ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, ये उस सोच की हार है जो मान बैठी थी कि घर में सब माफ है, कि नाम काफी है और प्रयोग कभी भारी नहीं पड़ते। इंदौर में न्यूजीलैंड ने भारत को क्रिकेट नहीं सिखाया, उन्होंने बस आईना दिखा दिया। जहां 337 रन देना सामान्य लगने लगा, जहां एक शतक काफी समझ लिया गया और जहां मैच से पहले ही खुद को विजेता मान लिया गया। ये वीडियो किसी खिलाड़ी को गिराने के लिए नहीं है मेरे भाई, ये उस सिस्टम की परतें खोलने के लिए है जिसने इस हार को जन्म दिया। क्योंकि जब फैसले गलत होते हैं तो स्कोर कार्ड सिर्फ बहाना बनता है, असली कहानी उससे कहीं बड़ी होती है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए निर्णायक वनडे में भारत की हार किसी एक शॉट, एक विकेट या एक ओवर की नहीं थी। ये हार मैच से पहले शुरू हो चुकी थी, क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी में उतरी टीम इंडिया ने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड को जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी। शुरुआती ओवर्स के बाद जैसे ही गेंद पुरानी हुई, भारतीय गेंदबाजी की धार कुंद पड़ती चली गई और वहीं डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने मिडिल ओवर्स को पिकनिक बना दिया। फील्ड फैली रही, विकेट गिरे नहीं, कोई प्लान बी नहीं दिखा और स्कोर देखते देखते पहुंच गया 337 रन, जो सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं था बल्कि भारत की ओवर कॉन्फिडेंस वाली सोच पर सीधा तमाचा था। जवाब में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शुरुआत से उम्मीद थी कि दबाव उल्टा जाएगा, लेकिन रोहित फिर बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे और कप्तान गिल भी सेट होने के बाद मैच पर पकड़ नहीं बना सके। नतीजा ये हुआ कि पूरी चेज एक बार फिर विराट कोहली के भरोसे छोड़ दी गई। विराट ने 124 रन बनाकर 54वां शतक जड़ा और दिखा दिया कि क्लास क्या होती है। लेकिन क्रिकेट टीम गेम है, वन मैन शो नहीं। और यही बात उस वक्त खुलकर सामने आई जब दूसरे छोर से नीतीश कुमार रेड्डी ने 53 रन बनाए और हर्षित राणा ने 52 रन बनाए और रन रेट काबू में रखा। फिर भी टीम को यह भरोसा नहीं दिलाया जा सका कि भारत इस चेज को ठंडे दिमाग से खत्म कर सकता है। मैच का असली ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब फोक्स ने 2 लगातार गेंदों पर पहले नीतीश रेड्डी और फिर मोहम्मद सिराज को आउट कर दिया और उसी पल भारत की पारी नियंत्रण से निकलकर घबराहट में बदल गई। 2 ओवर बाद कोहली का लॉन्ग ऑफ पर कैच होना सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो इस मैच का आखिरी सीन था। इसके बाद भारत 296 रन पर सिमट गया, 41 रन से मैच हार गया और उसी के साथ न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज जीतकर भारत में अपनी पहली वनडे सीरीज जीत दर्ज की। जबकि भारत के लिए यह हार साफ संदेश छोड़ गई कि नाम, रिकॉर्ड और घर का मैदान तब तक काम नहीं आते जब तक मैदान पर फैसले सटीक और सोच साफ न हो। सबसे अनकंफर्टेबल सच यह है कि भारत न्यूजीलैंड से नहीं हारा, भारत खुद से हारा। क्योंकि यह मान लिया गया था कि घर में कोई भी टीम दब जाएगी, लेकिन क्रिकेट अब नामों से नहीं है, निर्णयों से जीता जाता है। गंभीर का सिस्टम अभी तक क्लैरिटी नहीं दे पाया है। चयन समिति बार बार एक्सपेरिमेंट को एक्सक्यूज बना रही है और शमी जैसे खिलाड़ी को बाहर रखकर यह संदेश जा रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं, योजना ज्यादा जरूरी है। और यही सोच न्यूजीलैंड ने पढ़ ली। आज नहीं तो कल ये हार आनी ही थी, क्योंकि जब आप रियलिटी से ज्यादा कॉन्फिडेंस पर खेलते हो तो सामने वाली टीम आपको जमीन पर उतार देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंदौर में हुआ। इस हार की जड़ मैदान पर नहीं, सोच में थी और वही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि गौतम गंभीर का सिस्टम और चयन समिति की प्लानिंग इस सीरीज में पूरी तरह बेनकाब हो गई। घर में खेलते हुए ये मान लिया गया कि प्रयोग चलते रहेंगे, विरोधी अपने आप टूट जाएगा और यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस ने लापरवाही का रूप ले लिया। नतीजा ये हुआ कि जिस टीम को न्यूजीलैंड जैसे डिसिप्लिन विपक्ष के खिलाफ सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक ऐसे गेंदबाज की जो बीच के ओवर्स में विकेट निकाल सके, दबाव बना सके और मैच की रफ्तार तोड़ सके, उसी टीम ने मोहम्मद शमी को लगातार इग्नोर किया और जैसे उनका अनुभव, उनका रिकॉर्ड और उनका असर अचानक बेकार हो गया हो। गंभीर का एग्रेसिव टेम्पलेट सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जब उस टेम्पलेट में मैच विनिंग टूल्स ही गायब हों तो वो सिर्फ फिलोसफी बनकर रह जाता है। और चयन समिति की यही सोच कि घर में कुछ भी चलेगा, इंदौर में पूरी तरह ध्वस्त हो गई। न्यूजीलैंड ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इंतजार किया। भारत
की गलतियों का, ढीली गेंदबाजी का इंतजार, बिना प्लान वाली फील्डिंग का इंतजार और उस पल का इंतजार किया जब भारत खुद दबाव में आकर गलती करेगा। विराट का शतक, नीतीश और हर्षित राणा की लड़ाई, ये सब इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, लेकिन टीम की तैयारी उस स्तर की नहीं थी कि ऐसे मैच को ठंडे दिमाग से खत्म किया जा सके। यह हार इसलिए खतरनाक है क्योंकि एक दिन की कहानी नहीं है। ये संकेत है कि अगर फैसलों में यही अहंकार और प्रयोग की भूख बनी रहेगी तो आगे भी बड़े मौकों पर नाम चमकेंगे, रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन ट्रॉफी हाथ से फिसलती रहेगी। इस हार को अगर अचानक मान लिया जाए तो वो खुद को बेवकूफ बनाने जैसा होगा, क्योंकि इंदौर में जो हुआ वो एक दिन का हादसा नहीं था, बल्कि महीनों से चल रही सोच का लॉजिकल एंड था। टीम मैनेजमेंट ने लगातार ये मान लिया था कि घर का मैदान ढाल है, कि नाम ही काफी है, कि हर सीरीज एक्सपेरिमेंटेशन के लिए सुरक्षित है, और इसी सोच ने टीम इंडिया को धीरे धीरे उस जगह ला खड़ा किया जहां न्यूजीलैंड जैसी शांत डिसिप्लिन टीम बस इंतजार करती है और मौका मिलते ही वार कर देती है। गेंदबाजी में धार गायब थी क्योंकि एक्सपीरियंस को लग्जरी समझ लिया गया था। मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी को बाहर रखकर यह संदेश दिया गया कि अनुभव नहीं, योजना चलेगी। लेकिन जब योजना का सामना असल क्रिकेट से हुआ तो वो ढह गई। कप्तानी में भी साफ दिखा कि निर्णय रिएक्टिव थे, प्रोएक्टिव नहीं। फील्डिंग बदलाव हालात के बाद आए, हालात से पहले नहीं। और मिडिल ओवर्स में विकेट निकलने का कोई रास्ता या कोई कोई योजना निकल नहीं पाई। बल्लेबाजी में विराट कोहली ने फिर साबित किया कि क्लास क्या होती है। नीतीश रेड्डी ने दिखाया कि हिम्मत क्या होती है। हर्षित राणा ने दिखाया कि बहादुरी क्या होती है। लेकिन टीम गेम में जब 2 लोग ही या 3 लोग ही लड़ते दिखें तो समझ लेना चाहिए कि बाकी सिस्टम जवाब दे चुका है। न्यूजीलैंड ने भारत को आउटप्ले नहीं किया, उन्होंने भारत को उसकी ही आदतों से हराया। ओवर कॉन्फिडेंस, ढील और ये भरोसा कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यही वजह है कि ये हार चुभती है, क्योंकि ये आने वाले समय की वार्निंग है। अगर फैसले ऐसे ही चलते रहे तो आगे भी शतक बनेंगे, सुर्खियां मिलेंगी, मगर निर्णायक मैचों में कहानी वही रहेगी। और तब सवाल किसी खिलाड़ी पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठेगा। यह हार एक मैच की नहीं बल्कि सोच की हार थी, और जब तक सोच नहीं बदलेगी नतीजे भी नहीं बदलेंगे। न्यूजीलैंड ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, भारत ने बस वो गलतियां की जो पहले से दिख रही थी। बात यहीं खत्म नहीं होती, सवाल यहीं से शुरू होता है। देखने के लिए धन्यवाद भाई। अगर सच बोलना पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और डीप वर्ड्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां शोर नहीं, बात सीधी होती है।